हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, तो उसने मुझे पूछा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मोलार मास। जैसे हम एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, एक मोल कितना हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कहते हैं? कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास दोनों सेम ही होता है, लेकिन उसका जो यूनिट होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, या समटाइम्स हम उसे नहीं भी लिखते हैं, लेकिन जो मोलार मास होता है उसे हम समटाइम्स लिख देते हैं ग्राम, समटाइम्स लिख देते हैं ग्राम पर मोल, और अभी हम कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, ये सभी सेम है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास दोनों सेम होता है, लेकिन उनकी यूनिट अलग होती है। यूनिट्स को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास है कि मोलार मास है। जैसे यूनिट चेंज हो जाने से क्या परिवर्तन होता है ये पता है? यूनिट चेंज हो जाने से बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है। जैसे हम कहें 1 रुपये और 1 पैसा, देखिए यूनिट चेंज हो गया, तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है ना? 10 पैसा और 10 रुपये, 100 पैसा और 100 रुपये, इसमें डिफरेंस कितना होता है? तो उसी प्रकार जो मोलार मास का यूनिट है वो होता है ग्राम में, तो वो मॉलिक्यूलर मास से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि है ही बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि करोड़ों खरबों करोड़ों से भी बड़ा है।